आप सभी का स्वागत है। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। 2024 आपके पूरे सपनों को पूरा करे और आपके वीज़ा के ड्रीम्स, आपके ट्रैवलिंग के ड्रीम्स इस साल पूरे हों। यही हमारी मनोकामना, ये हमारी होप है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके ये सपने पूरे कराने में आपके लिए। जैसे कि आप जानते हैं, शेंगेन एरिया 27 कंट्रीज का जोन है, जिसमें लास्ट एंट्रेंट जो था वो क्रोएशिया था, जिसमें स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी रोमानिया बुल्गारिया की, लेकिन उनका नहीं हुआ। ये हमने आपको 2021 की एक वीडियो में पहले ही बता दिया था कि अगर नंबर आएगा तो क्रोएशिया का ही आएगा। खैर, अभी अगर 2024 की बात करें तो रोमानिया और बुल्गारिया ने आज नहीं तो कल आना ही था, बट अब फर्स्ट स्टेप इनका लिया जा चुका है और इनके जो सक्सेशन इनका होना है शेंगेन एरिया में, उसका इंसेप्शन शुरू हो चुका है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि 4 जनवरी, जो आज की डेट है, 4 जनवरी 2024 के हिसाब से बुल्गारिया का वीज़ा प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे वीज़ा मिलता है और कौन सी चीज़ है जिनसे ये वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, ताकि वो हम ना करें। ये चीज़ें इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, इसको एंड तक देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्लस माइनस होती है। अगर आप ये भविष्य में वीडियो देखेंगे तो हो सकता है इसके कुछ पॉइंट्स में प्लस और माइनस आपको देखने को मिले, इसलिए क्रॉस चेक करके ही वीज़ा हमेशा अप्लाई करें। बुल्गारिया का जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो वीएफएस के पास है, जैसे कि काफ़ी सारे शेंगेन देशों का वीएफएस के पास है। वीएफएस की वेबसाइट में जाके बुल्गारिया चूज करें, कैटेगरी चूज करें, कैलेंडर खुलेगा, जो डेट समझ में आती है उसको लें। दैट्स ऑल। खैर, ये तो इजी प्रोसेस है। उसके बाद क्या करना है, यानी फाइल और प्रोफाइल कैसे बनानी है, जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले फाइलिंग से शुरू करते हैं, फिर प्रोफाइलिंग पे आएंगे, फिर उसके बाद जो जो पॉइंट्स के आपको ध्यान रखने हैं जिनसे वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं आजकल, वो आपको पता होने चाहिए। तो फाइलिंग की बात करें तो सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट, जो 3 मंथ्स की वैलिडिटी जिसमें होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रैवल। फिर सेकंड है कि 2 फोटोग्राफ्स 35x45 mm वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिश के साथ। 70 to 80% फेस फोकस चलेगा उसमें। 70% इज गुड, 70% कर सकते हैं। उसके बाद आपका एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप उनके देश में क्यों जाना चाहते हैं, जिसे हम कवर लेटर कहते हैं, उसको अटैच करें। फिर वीज़ा फॉर्म आ जाता है। वीज़ा फॉर्म को बहुत केयरफुली फिल करें। आपको पता है काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स सिर्फ वीज़ा फॉर्म की गलतियों की वजह से अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा लेते हैं। सब कुछ अच्छा होता है, बट वीज़ा फॉर्म वो ढंग से रीड नहीं कर पाते हैं, उसको ढंग से समझ नहीं पाते हैं और उसकी वजह से उनका रिजल्ट कई बार नेगेटिव भी आ जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने वीज़ा फॉर्म को चाहे 2, 3, 4 बार अच्छे से पढ़ें और ठीक फिल करें। उसके बाद आ जाता है कि ट्रैवल आइटनरी, यानी आप कहाँ घूमेंगे बुल्गारिया में, कहाँ कहाँ जाएंगे। ध्यान रहे, बुल्गारिया में अगर आप जाते हैं तो बुल्गारिया के वीज़ा पे बुल्गारिया से बाहर नहीं जा सकते, आपको वापस ही आना पड़ेगा। वो शेंगेन नहीं है। जैसे आप अगर फ्रांस का वीज़ा लेते हैं, उससे आप स्विट्जरलैंड चले गए, स्पेन चले गए, इटली चले गए, ऐसा नहीं कर सकते हम बुल्गारिया में। बुल्गारिया का है तो बुल्गारिया में ही रहना होगा। और बुल्गारिया का ट्रैवल आइटनरी, ट्रैवल प्लान अपने पास बना के रखें। फिर साथ में एक अपनी फ़्लाइट की आइटनरी लगा सकते हैं। फ़्लाइट आइटनरी कहते हैं जिसमें कंफर्म्ड एयर टिकट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। साथ में रिजर्वेशन वाउचर होटल का, जहाँ पर भी आप रहने वाले हैं उसका कोई प्रूफ होता है, ये उसको साथ में अटैच करना ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ट्रैवल इंश्योरेंस को लगाना ना भूलें, वो आपको लगाना चाहिए। आपका पूरा स्टे उसमें कवर होना चाहिए। $70,000 का क्लेम हो या €50,000 का क्लेम हो, जो आपको ठीक लगता है आप उतने क्लेम का लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं आपकी पर्सनल प्रोफाइल के डॉक्यूमेंटेशन पे, यानी अगर आप बिजनेस करते हैं उसके प्रूफ लगाएं, जीएसटी वगैरह अगर आपके पास है, कोई ट्रेड लाइसेंस है, और अगर जॉब करते हैं तो कंपनी से लीव लेटर ले लीजिए कि भाई मैं छुट्टियों पे जा रहा हूँ, और वो उसको सैंक्शन करा के उसको लगाएं साथ में। सैलरी स्लिप मिलती है तो अच्छी बात है, उसको भी लगा सकते हैं, राइट। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करी है आपने कोई, उसको साथ में अगर दिखाना चाहे दिखा सकते हैं, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी मच नेसेसरी, बट अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं। प्रॉपर्टी पेपर्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट, टर्म शटर्म चीज़ों की यहाँ पर इस वक्त कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ मांगा गया तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। इन सबको आपने मर्ज करना है और अपॉइंटमेंट के टाइम जाकर आपको देकर आना है। अब अपॉइंटमेंट के टाइम जब आप फाइल जमा कराएंगे, उसमें अब आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, अगर आप स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं, खासतौर से बुल्गारिया में हमने देखा है, अगर आपको कोई बुल्गारियन फ्रेंड इनवाइट कर रहा है और वो वहाँ पे उसको गए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो इसलिए आपका जो भी फ्रेंड है जिसको कम से कम वहाँ 6 महीने हो चुके हों, उसी की इन्विटेशन को यूज़ करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप बुल्गारिया में जब अपने होटल रिजर्वेशन वाउचर लगाते हैं तो कोशिश करें कि वो कंफर्म्ड हो। फ्लाइट ट्रैवल आइटनरी चलेगी, फ्लाइट की कंफर्म टिकट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हम रिकमेंड करेंगे कि होटल के केस में एटलीस्ट यहाँ पर आप कंफर्म वाउचर लगाएं। थर्ड पॉइंट है कि आप जो भी ट्रैवल आइटनरी बना रहे हैं, बुल्गारिया के सीजनल
ट्रैवल होते हैं। समर में अलग होता है, विंटर में अलग होता है, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कहाँ ट्रैवलिंग हो रही है। ऐसे केस में बहुत किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट या किसी एक्सपर्ट एजेंट की आप हेल्प ले सकते हैं, चाहे तो हमारे पास भी आ सकते हैं। बट अगर आपको पता है सीजनल आइटनरी आपके पास है, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। और उसके बाद आपका क्वेश्चन आ रहा होगा हमारे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। देखिए, ये ऑल्दो इसका एग्जैक्ट आंसर तो आपकी प्रोफाइल से मैच होता हुआ ही हो सकता है, जो हम स्टडी करके बता सकते हैं, बट एक जनरल रूल ऑफ थंब अगर आपको मैं बताऊं तो लगभग 4-5 लाख रुपए के आसपास अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, जिसे एक जनरल रूल ऑफ थंब कहा जाता है। इट इज़ नॉट अ वेरी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक आंसर, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, बट जनरली स्पीकिंग 4-5 लाख रुपए के आसपास आप जो है अपने अकाउंट में दिखाएं और अपने सैलरी से मैच करवाएं, अपने आईटीआर से मैच करवाएं। कमिंग टू आईटीआर, अब आपकी 2 साल की या 3 साल की टैक्स रिटर्न है तो उसको भी साथ में अटैच करें, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो ये आपकी पूरी प्रोफाइल थी और ये जो पॉइंट्स थे जो आपको हेल्प करने वाले थे, ये इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और बुल्गारिया में आप चाहें तो वीज़ा लगा सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल टिप आपके लिए, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर बुल्गारिया का सक्सेस रेट इज़ नॉट गुड। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका कम से कम 2 कंट्री का ट्रैवल हिस्ट्री होना चाहिए बिफोर यू फाइल फॉर बुल्गारिया। ये मेरी तरफ से लास्ट टिप थी आपके लिए। सो आई होप आप बुल्गारिया अगर जाना चाह रहे थे तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आप बुल्गारिया जा पाएंगे। और अगर आप इसमें हमारी असिस्टेंस या हमारी हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली वी आर एट योर डिस्पोजल। और भी अगर दुनिया भर में किसी भी देश में आप जाना चाहते हैं तो नेचुरली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन अपलोड होती है और इस साल बहुत हैपनिंग होने वाला है ये ट्रैवल ट्रेड के लिए। साल बहुत बड़ी न्यूज़ आएंगी, आपको दिखेगा। तो इस चैनल के थ्रू हमें कोशिश रहेगी कि जो र्यूमर्स हैं उन पे ध्यान ना दे करके जो एक्चुअल न्यूज़ है, जो वाकई में आपके लिए यूजफुल है, वो इन्फॉर्मेशन जिससे आप ट्रैवल कर पाएँ या वीज़ा ले पाएँ, वही आप तक लाएं। यही हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का पूरा फोकस होता है। तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।